पिछले कुछ वर्षों से फ्रांस अपनी नाराजगी के चलते भारत को इंजन तकनीक देने में संकोच कर रहा था। दरअसल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तेजस फाइटर जेट्स के लिए इंजन सप्लाई में लगातार देरी कर रही थी और विभिन्न बहाने बनाकर भारत को लटकाए हुए थी। इससे भारत का विश्वास अमेरिकी कंपनियों से उठ चुका था। भारत जो अपने 5वीं पीढ़ी के एमका प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक फाइटर जेट्स बना रहा है, अब अमेरिकी इंजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका की यही अनिश्चितता भारत की एयरफोर्स की ताकत को कमजोर कर सकती थी। इस स्थिति को भांपते हुए भारत ने फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से संपर्क साधा। हालांकि फ्रांस की यह कंपनी पहले इंजन तकनीक देने और टेक्नोलॉजी शेयर करने में रुचि नहीं दिखा रही थी, लेकिन भारत ने कूटनीतिक तरकीबों से फ्रांस की नाराजगी को दूर कर दिया। अब खबरें आ रही हैं कि फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी भारत की जीटीआर लैब के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन क्षमता वाले नए इंजन के निर्माण के लिए सहमत हो गई है। खास बात यह है कि इस इंजन की आईपीआर मालिकाना हक पूरी तरह भारतीय कंपनी जीटीआरआई के पास होगा। फ्रांस जो शुरू में तकनीकी साझेदारी को लेकर असमंजस में था, अब भारत की शर्तों को मानकर एडवांस इंजन तकनीक साझा करने और संयुक्त विकास के लिए तैयार हो गया है। यह कदम भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी मजबूती की दिशा में एक बड़ी सफलता है। इस विकास ने यह भी साबित किया कि जब भारत अपनी जरूरतों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ रहता है, तो बड़े देश भी सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं और दूसरों की जरूरत कभी बनना नहीं चाहते। ठीक इसी मिजाज का दिमाग यूरोपियन यूनियन भी लगाता है। इसलिए यूरोप के जितने भी देश हैं, वह इसी फार्मूले पर चलते हैं और जिस तरीके से पुश्तैनी अमीरी होती है, उसी तरीके से यूरोप के यह सभी देश अमीरों की लिस्ट में गिने जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय देश मशीनों के मामले में पहले से ही टेक्नोलॉजी रखते थे और इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनरी कंपोनेंट बनाते आ रहे हैं और बाकी के देशों में बेचते आ रहे हैं, जिससे इनकी कमाई बहुत अच्छे तरीके से आज भी चल रही है। और यहीं पर यह दिखाते हैं चालाकी, क्योंकि मशीनों और इंजन को बेचने से जिस लेवल तक इनका फायदा होता है, उस लेवल तक तो जाते हैं, लेकिन जिस लेवल के बाद सामने वाले देश का फायदा होना शुरू हो जाता है, वहां से यह अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर यूरोपीय देशों का फार्मूला अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी कंट्रीज के साथ काम कर जाता है, लेकिन इनके इसी चालाकी वाले फार्मूले का तोड़ अब भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी समस्या का समाधान खोज लिया है। वर्तमान में भारत को फाइटर जेट्स के लिए ऐसे इंजन की जरूरत है जो न केवल हाई थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन वाली एनर्जी जनरेट करे, बल्कि हल्का और फ्यूल एफिशिएंट भी हो। हल्के इंजन और फाइटर जेट्स से कम फ्यूल में ज्यादा ताकत मिलती है, जिससे मिशन का ओवरऑल खर्च भी कम हो जाता है। भारत के एमका प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे तेजस फाइटर जेट्स हल्के और अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे। हल्के डिजाइन की वजह से ये फाइटर जेट्स ज्यादा स्पीड से उड़ान भर सकेंगे, जिससे फ्यूल की खपत कम होगी। वहीं स्टेल्थ तकनीक का फायदा यह होगा कि दुश्मन का कोई भी रडार इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। यह लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करने के बाद तेजी से सुरक्षित अपने क्षेत्र में वापस लौट सकेगा। हालांकि चुनौती यह है कि भारत अभी तक ऐसा हल्का और शक्तिशाली इंजन विकसित नहीं कर पाया है जो इन जरूरतों को पूरा कर सके। यही कारण है कि भारत ने फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ साझेदारी की है, ताकि एक नया हाई थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाया जा सके। यह कदम भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए फाइटर जेट के कई इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन देने के मामले में ऐसा धोखा दिया कि भारत को भी समझ में आ गया कि हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जब 2 साल पहले ही अमेरिका ने धोखा देना शुरू कर दिया, तभी भारत ने इंजन के लिए दूसरे देश में मौका तलाशना शुरू कर दिया था। तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन पर डीआरडीओ काम कर रही थी, इसीलिए इंजन ढूंढने की जिम्मेदारी भी डीआरडीओ की थी। और यह बात 2023 की है, जब डीआरडीओ ने फ्रांस की सैफरन कंपनी से अपने फाइटर जेट के लिए
एक 110 किलो न्यूटन के इंजन को लेने का फैसला लिया। हालांकि फ्रांस की सेफर कंपनी भारत को इंजन देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी वही चालाकी पुरानी वाली थी, क्योंकि पहले तो यह फुल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गए तो भारत के हिसाब से कस्टमाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत ने भी ठान लिया था कि अगर फ्रांस इंजन नहीं देता तो रूस जैसे देशों में इंजन खरीदने की तलाश की जाएगी और कस्टमाइजेशंस को भारत के हिसाब से करने के साथ साथ फुल ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना होगा। लेकिन फ्रांस तब तक भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था, जब तक भारत ने तगड़ी कूटनीति का इस्तेमाल नहीं किया। और इसी बीच भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और भारत में जो रशियन फाइटर जेट U-30 मेंटेनेंस और डेवलप किए जा रहे हैं, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ महीने पहले हाल ही में लगभग 240 फाइटर जेट के इंजन को खरीदने का अप्रूवल दे दिया गया। और यहीं से फ्रांस को लगने लगा कि जो इंजन के प्रोजेक्ट के लिए भारत उनसे डिमांड कर रहा है, कहीं भारत उन इंजन को भी रूस से ना खरीद ले। इसीलिए पिछले 2 सालों से नाराज फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी अब लाइन पर आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी भारत की लेबोरेटरी GTR-I के साथ मिलकर एमका में इस्तेमाल होने वाले 110 किलो न्यूटन के नए इंजन को बनाने के लिए तैयार है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ना सिर्फ भारत की लेबोरेटरी के साथ फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी मिलकर इसका डेवलपमेंट करेगी, बल्कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत की GTR के पास रहेगी, जिससे इसका इस्तेमाल कहां करना है और किसे बेचना है, इसका निर्धारण फ्रांस नहीं बल्कि भारत करेगा। मतलब एक 110 किलो न्यूटन के इंजन की तकनीक भी भारत की और उसका मालिकाना हक भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 110 किलो न्यूटन का जो इंजन बनेगा ये एकदम नया डिजाइन का रहेगा, जबकि पहले जो इंजन दे रहा था उसका डिजाइन रफाल M88 इंजन पर आधारित था। और इससे भारत के फायदे की बात करें तो भारत के पास फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और उसका इंजन भी अब विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा, जो इंजन हमें अमेरिका जैसे देशों से महंगे में मिल रहे थे। अब भारत की कंपनियां इवॉल्व रहेगी तो वह इंजन हमें सस्ते पड़ेंगे। और अगर भविष्य में भारत यह महारत हासिल कर लेता है तो इन इंजनों को दूसरे देशों के फाइटर जेट के लिए हम बेच भी सकते हैं, क्योंकि अनेकों ऐसे देश आज भी है जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे तो नए इंजन का प्रोडक्शन भारत में कब से होगा, इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन भारत ने जिस तरीके से फ्रांस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और नए इंजन को बनाने पर मजबूर किया, उससे यह साफ दिखता है कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। यदि भारत ने भरोसा पहले ही तोड़ दिया होता और रूस से 240 जेट इंजन की डील न करता तो शायद ही फ्रांस भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार होता। फिलहाल आप लोग भारत की इस कूटनीतिक जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को OL पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।